हेलो गाइस एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज जो मेरा मेकअप होने वाला है गाइस, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन, क्योंकि आज मैं जो आई मेकअप करने वाली हूँ वो मैं मल्टी शेड्स का करने वाली हूँ और वो बहुत ऑसम लगने वाला है गाइस। तो मेरे साथ बनी रहिए। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताने वाली हूँ कि यहाँ पे आपको यूरोप गर्ल का ये ब्लश किट दिख रहा होगा। तो जितने भी मैक्सिमम आइटम मैं यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइट्स एंड फाउंडेशन, ये यूरोप गर्ल की मैं आज यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे इसके प्रोडक्ट्स गाइस। और सबसे पहले आइए चलते हैं हम अपने बेस की तरफ। तो मैंने सीटियम कर लिया था और सीटियम के बाद गाइस अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने फेस पे कंसीलर लगा रही हूँ। तो कंसीलर बेसिकली मैं शुगर का लगा रही हूँ गाइस। तो शुगर का जो केक कंसीलर्स आते हैं वो मैं लगा रही हूँ ताकि जो स्वेटिंग है वो थोड़ी सी कम हो मेरे फेस पे। तो इस वजह से मैंने ये जो केक फॉर्म का शुगर का कंसीलर था वो यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आज मैं ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। तो पहले जो भी आपके ब्लैक्स पॉइंट हैं या ब्लैक सर्किल है, डार्क सर्किल्स हैं, उस पे आप ये कंसीलर अच्छे से लगा के उसके बाद आप इसे और जगह पे भी आप फैला लो। तो जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक पॉइंट्स ज़्यादा लग रहे थे, जैसे लिप्स के पास और नोज़ के जो साइड का एरिया होता है वहाँ पर, आइज़ के पास, और उसके बाद मैं आइज़ पे भी इसे कवर अप करूँगी गाइस। और इसको करने के बाद मैं जो है इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसे अपनी आइज़ पे भी लगा लिया है। तो मुझे अब एक्स्ट्रा कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से मुझे कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइज़ पर, क्योंकि मैं इसी को ही अपने आइज़ के अपर पार्ट पे भी लगा रही हूँ गाइस। तो इस तरह से मैं ऐसे कवर अप कर रही हूँ। और अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आवर फाउंडेशन पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको फाउंडेशन से रिलेटेड एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं जो अपना फाउंडेशन यहाँ पे लगाने वाली हूँ वो मैं यूरोप गर्ल का लगा रही हूँ जैसा मैंने बताया, और मेरी टोन से लगभग वो 2 टोन लाइटर है गाइस। तो यहाँ पे जो मैंने शुगर कॉस्मेटिक का जो कंसीलर यूज़ किया था लगभग ये उसके ही मैचिंग का है। तो देखिए, जब भी हम नवरात्रि का जो मेकअप करते हैं ना उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं जा सकते हैं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बहुत ओवर गोरा सा मेकअप कर लोगे या बहुत वाइटिश मेकअप कर लोगे ना, आप कह सकते हो, तो क्या होगा, आपके फेस पे जितनी और चीज़ें हैं, जैसे आपका आई मेकअप है, जैसे आपके लिपस्टिक हैं, तो और जो आप ब्लैक से जो डॉट्स लगाते हो गुजराती मेकअप में, वो आपके उतने उभर के नहीं दिखेंगे। तो थोड़ा सा अपनी टोन पे ही रह के अगर आप ये मेकअप करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन लगा लिया है और मैं इसे अपने हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ। तो हैंड से बेसिकली मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ब्लेंड करना, और उसका रीज़न ये है कि आपकी जो हैंड से जब मर्जिंग होती है ना तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से मर्ज के साथ में आपके फेस में वो एक तरह से ब्लेंड होके अंदर चला जाता है, और एक वार्म आपके हैंड से आपके फेस को मिल रहा होता है। इससे होता क्या है, जब आपके हैंड और आपके फेस का जो कांटेक्ट होता है ना और एक वार्मनेस आती है उससे, तो आपको अंदर से एक शाइन आपकी आने लगेगी, ऑयल हल्का सा आने लगेगा आपके फेस पे, एक शाइन, एक ग्लो आने लगेगा। और इसके बाद हम इसको जो है, ये फेसेस कनाडा का फेस पाउडर था, आज मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर नहीं लगा रही हूँ। और रीज़न बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं या कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी टोन में रहना चाहते हैं, इसी वजह से फेस पाउडर मैंने अपनी ही टोन से एक टोन लाइटर लिया था और मैंने उसे लगा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे फेस पे सेट हो गया है गाइस, ठीक है। तो अब जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम थी वो बेसिकली नहीं होगी, इसके बाद मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टूर कर रहे हैं, और ये भी यूरोप गर्ल की किट है, और आप यकीन नहीं मानोगे इतनी ब्यूटीफुल है ये यूरोप के गर्ल्स की जो किट्स हैं गाइस, बहुत अच्छी मुझे लगी है, बहुत अमेजिंग लगी है। इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं, और साथ में ये कॉम्बो पैक में आती है। मैं एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, सिंपली आपको बता रही हूँ। तो ये कॉम्बो पैक आप कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हो ना, आप इसे
लेके जा सकते हो। इसके कॉम्बो पैक इतने ब्यूटीफुल और उनके कलर्स, आपको ज़्यादा ऐसे क्वांटिटी में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में से लेके आप अपने ब्रश पे लगा सकते हो और उतने में ही ये बहुत अच्छे से वर्क कर देगी आपके फेस पर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने कॉन्टूर अपना कर लिया है और मैंने कॉन्टूर पे जो मेरा चिन के नीचे का जो एरिया होता है, जहाँ बेसिकली डबल चिन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे मैं डार्क शेड का कॉन्टूर करती हूँ हमेशा। जो ब्राउन से एक डार्कर शेड होता है, ब्लैक की तरफ जाता हुआ शेड होता है, मैं उसे अपने जो चिन के नीचे लगाती हूँ और जो मीडियम ब्राउन टोन होता है गाइस, मैं उसे अपनी चीक्स पे लगाना प्रेफर करती हूँ। और अपने फोर हेड पे बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मीडियम से एक आप लाइट टोन जब ब्राउन का आओगे तो मैं वो शेड लगाती हूँ अपने फोर हेड के एरिया पे। रीज़न मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत डार्क सा शेड लगा लोगे ना अपने फोर हेड के पास, तो उससे होगा क्या, आपका जो मेकअप है ना वो डल लगने लगेगा। तो जब मुझे थोड़ा सा कॉपरिश मेकअप करना होता है तब बेसिकली मैं वहाँ पे डार्कर शेड लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं फोरहेड पे लाइटर ब्राउन शेड लगाना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ मैं अपने नोज़ की कॉन्टूरिंग कर रही हूँ और नोज़ की कॉन्टूरिंग के लिए बेसिकली मैंने बहुत छोटा सा 0 नंबर का जो ब्रश होता है ना, बेसिकली मैं वो लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो मैं अपने आईब्रो से सीधे अपनी नोज़ तक लेके जा रही हूँ इस तरह से। और जो नोज़ का लास्ट पार्ट है वहाँ पे मैं एक हाफ सर्किल बना रही हूँ। तो इससे क्या होगा, और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो आपकी नोज़ की लाइंस होती हैं, मैं बहुत क्लियर वे में बता रही हूँ, वो आप जितना पास रखोगे, जो आप लाइन क्रिएट कर रहे हो ना कॉन्टूर की, उसे आप जितना पास रखोगे ना उतनी आपकी नोज़ शार्प और सीधी दिखेंगी। अगर आपकी नोज़ जैसे मोटी है या पैरेट शेप की है या जिस भी शेप में हो, आप अगर ऐसी कोशिश करोगे, अगर आपकी बहुत पतली है तो आप थोड़ा सा लाइन का ब्रॉडनेस बढ़ा दो, और अगर आपकी जो है मोटी है तो आप लाइन की जो थिकनेस है उसे कम करके पतला कर दो। तो इससे आपका जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है नोज़ का। इसके बाद हम ब्लश पार्ट पे बढ़ते हैं और इसके ब्यूटीफुल ब्लश कलर्स हैं गाइस। तो मैं इसका जो ब्राइट बेबी पिंक कलर होता है ना, बेसिकली मैं वो ले रही हूँ क्योंकि नवरात्रि जो होता है बेसिकली वो नाइट मेकअप का लुक होता है। तो नाइट मेकअप में अगर हम पिंक शेड और ये सारे शेड्स लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा दिखते हैं। वैसे तो सटल मेकअप का फैशन चल रहा है, ट्रेंड में वही है गाइस, बट समटाइम्स जो फेस्टिव होते हैं ना उसमें हम ऐसा मेकअप क्रिएट करते हैं ताकि हम जो है वो खिले खिले से दिखें, ब्राइट ब्राइट से दिखें। तो नवरात्रि स्पेशली इसी जो फेस्टिव का ही पार्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा ब्राइटर लुक क्रिएट करना चाह रही थी और इसी वजह से मैंने ये पिंक ब्लश लिया है गाइस। मैं आपको सटल मेकअप भी करके दिखाऊंगी। जो मैं दिवाली लुक लेके आने वाली हूँ ना, आपको बहुत ब्यूटीफुल सटल मेकअप मिलने वाला है उसमें, और उसमें जो भी टोन होगी वो ब्राउन टिंट में होगी गाइस। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर मार्स की पैलेट ली थी आईब्रोज़ के लिए और इसमें 4 शेड्स हैं। और जैसा मैंने बताया, मैं हमेशा जब भी जो 4 शेड्स होते हैं उसमें मैं मीडियम ब्राउन शेड और डार्क ग्रे शेड मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैं उसे आईब्रो पे लगाती हूँ। बेसिकली जब नाइट फंक्शन में मैं जा रही होती हूँ। अगर डे फंक्शन है तो आप सिंपल मीडियम ब्राउन या लाइट ब्राउन शेड अपनी आईब्रोज़ पे लगा सकते हो। तो बेसिकली नाइट फंक्शन के लिए मैं ग्रे के साथ में ब्राउन को मिक्स करती हूँ, फिर मैं उसे अपने आईब्रोज़ पे लगाती हूँ और फिलिंग मैं बहुत पतले ब्रश से कर रही हूँ। रीज़न ये है ताकि जो भी मेरे हेयर्स है, एक सिंगल हेयर भी है ना, वो उसमें कवर अप हो जाए और जो शेप है वो बहुत ज़्यादा मैं ओवर लेके नहीं चल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आर्च क्रिएट नहीं कर रही हूँ, बहुत लाइट सा आर्च क्रिएट कर रही हूँ, बट अपनी आईब्रोज़ को मैं लंबा कर रही हूँ, थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक देना चाहूँगी कि आपके जो नेल्स होते हैं ना, उस नेल्स को आपने देखा होगा मैंने कैसे किया। नेल्स से आप अपने जो आपकी आईब्रोज़ जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे आप हल्का सा ऐसे ऐसे जैसा मैंने किया था ना, बिल्कुल ऐसे अबव अपना हैंड घुमा लोगे तो आपका जो आर्टिफिशियल लुक आ रहा होता है ना आईब्रोज़ की वजह से, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आईब्रोज़ उस पार्ट पे थोड़ा सा
नेचुरल हो जाएंगे जब आप अपनी नेल्स का यूज़ करोगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फिर से यूरोप गर्ल की ये आई शेडो किट थी। ये एक्चुअली में जो मैंने ब्लश कॉम्बोज मंगाए थे, ब्लश कॉन्टूर और हाईलाइट का जो पैलेट मंगाया था उसके साथ बेस ये फ्री आई थी गाइस। तो ये इतनी मुझे अच्छी लगी है मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इसका जो बिग वाला जो पैलेट होता है ना वो मंगाने वाली हूँ। और ये छोटी सी पैलेट है बट इसमें ब्राउन, पिंक, ऑरेंज और जो पीच शेड्स होते हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो जब भी आप बेसिक आई मेकअप करोगे ना तो बेसिक आई मेकअप में बेसिकली ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने एक राउंड ब्रश लिया और उससे मैंने जो है ब्राउन जो था, मीडियम ब्राउन था, उससे वो मैं आउटर कॉर्नर पे मैंने उसे सर्किल में घुमाया है। और फिर डार्क ब्राउन को मैंने जो बॉर्डर था मेरा, जो आउटर बॉर्डर था, उस पर मैंने वी शेप में घुमा दिया है। और अभी आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ब्राउन पेंसिल से मैंने अपनी आईज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप जाके डिवाइड कर लो। और यहाँ मैं स्ले का ये आई शेडो पैलेट है, इसको ले रही हूँ। ये बेसिकली लाइनर पैलेट है, आपको अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगा। तो ये इसी से मैं बेसिकली आज करने वाली हूँ अपना आई मेकअप, जो कि एक पॉपअप आई मेकअप होने वाला है और एक मल्टी शेड आई मेकअप होने वाला है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे इतना पॉपअप नहीं करने वाली हूँ। मैं इसे कहीं ना कहीं मिक्स कर दूँगी अपने पूरे मेकअप में गाइस। पॉपअप कलर्स आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जब आप जो है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो, बट मैंने सोचा क्यों ना इंडियन में भी इसे यूज़ किया जाए। इस वजह से मैंने इसे इंडियन में यूज़ तो किया बट इसे थोड़ा सा मैंने दबा दिया। अभी देखना मैंने इसे कैसे दबाया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू शेड ले लिया है। तो जो ये स्ले वाले कलर्स होते हैं ना गाइस, ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। और इसमें आपको मिसेलर वाटर थोड़ा सा अगर आप डाल दोगे ना तो इससे बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाते हैं। फिर उसको आप ब्रश पे, मैंने एक फ्लैट ब्रश ले रखा है यहाँ पर, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्लैट ब्रश मैंने ले रखा है और पहले मैंने ब्लू शेड लगाया है और अब ब्लू के बाद मैं यहाँ पे ब्राइट पिंक शेड लगा रही हूँ। तो ब्लू और पिंक का वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा मैंने बताया, आज मैंने जो साड़ी पहन रखी है वो ब्लैक शेड की है, ग्लिटरी ब्लैक है। और जो मेरा जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं वो मेटलिक शेड की होने वाली हैं। तो उसके साथ में जब ये मल्टी कलर के जो आई मेकअप है ना वो बहुत अच्छे जाएंगे। तो अब मैं जो है पिंक शेड यहाँ पे लगा रही हूँ। आपको जैसा दिख रहा होगा ये कितना ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत से लोग जो है, जो अभी मैं आई मेकअप करूँगी वो ऐसे ही ब्राइट सोच रहे होंगे तो वो उसको दबाएंगे नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दबाने का मन है उसे तो आप दबा सकते हो, अदरवाइज़ आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो पहले आप ब्राउन लाइन से ज़रूर ही जो पॉइंट्स है ना उस पे आप लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको पता रहे कि आपको किस एरिया तक रहना है जब आप मल्टी शेड क्रिएट कर रहे हो। मल्टी शेड आप क्रिएट कर सकते हो अपने नॉर्मल जो आपके आई शेडोज़ हैं उससे भी, बट उसमें होगा क्या कि थोड़ा सा मर्जिंग हो सकती है और इसी वजह से मैंने ये लाइनर चुना है। रीज़न यही है कि जो ये आपस में मर्ज ना हो, ये अलग अलग से आपको दिखते रहें गाइस। और लास्ट में मैंने यहाँ पे येलो, जो नियॉन शेड येलो होता है ना, मैं उसे अपने इनर कॉर्नर में पूरा लगा रही हूँ। तो अभी आपको बहुत ये ब्यूटीफुल लग रहा होगा। और इसको मैं कवर अप करने के लिए सबसे पहले ब्राउन शेड मैंने यहाँ लिया है और अपनी जो अपर पार्ट है उस पर मैं एक हाफ सर्किल वहाँ पे बना रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी उसे मैं फिर से उसको कवर अप कर रही हूँ ताकि जो मेरी आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट ना दिखे। और अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे क्रीम शेड लिया है गाइस। तो उस क्रीम के साथ मैंने ब्राउन को हल्का सा मिक्स किया है ताकि जो शेड है वो बहुत डार्क भी ना हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे छुपाने के लिए क्या किया, मैंने सिल्वर शेड, जो ग्लिटर सिल्वर शेड होता है ना वो लिया है। और आपको बहुत ज़्यादा इसको नहीं लगाना है, ठीक है। आप बस बहुत लाइट सा इसको लोगे और हल्का हल्का सा टैप टैप कर दोगे पूरा जो आपका मल्टी कलर था उस पर। तो एक शाइन भी आ जाएगी, वो ब्यूटीफुल भी लगेगा गाइस, और वो आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होके नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल लुक जो है ना एक ब्राइट
जो साइड होती है उसकी तरफ चला जाएगा। ग्लोई आपकी आई भी लगने वाली है, इसके साथ में मल्टी शेड भी लगने वाली हैं और ग्लिटरी टच भी आने वाला है इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे कायरो का ये लाइनर है और मुझे ये बहुत 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 अमेजिंग लगा। जब से मैं इसे लेके आई हूँ, मुझे जो लाइनर होता है ना वो करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। मैं बहुत अच्छे से अपना लाइनर पार्ट कर लेती हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइनर्स लगाने में गाइस। तो इस तरह से मैंने इसे मंगा लिया है अमेज़ॉन से। और आपको दिख रहा होगा कि जहाँ तक मैं अपनी ब्लू आई शेडो तक बढ़ी थी, मैं वहाँ तक इस लाइनर को लेके गई हूँ। मैंने इसे बहुत मोटा नहीं लगाया है, मीडियम लगाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे मार्स की मैंने जो पेंसिल्स होती हैं, काजल्स होते हैं, वो मंगा रखे हैं। मैंने अपने जो शॉर्ट्स है उसमें भी डाल रखा है ये मार्स के जो काजल है, इसके बारे में मुझे बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल लगे। इसमें साथ में आपको शार्पनर्स भी दे रहे हैं और कलर्स तो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। साथ में आप ये लॉन्ग लास्टिंग भी हैं ये काजल। तो अराउंड मुझे तो 9 to 10 आवर्स एज इट इज़ ही ये काजल मैंने जब लगाया था इसे, तो मुझे ये वैसे ही मिले। और इवन मैंने इस पर पानी भी डाला और ये वाटर प्रूफ भी है, जल्दी नहीं हटा गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मार्स के काजल। और इसके बाद मैं यहाँ पे मार्स का जो ब्राउन शेड था वो मैंने अंदर लगाया है, और सॉरी बाहर की तरफ लगा रही हूँ मैं। काजल जो मेरा काजल पार्ट था वहाँ मैंने क्रीम शेड लगाया है। मैं वाइट ना लेके हल्का सा क्रीम शेड मैंने अंदर लगाया है और उसके बाहर जस्ट मैंने जाके ब्राउन शेड लगाया है। इसके बाद फेसेस कनाडा का जो ये ब्लैक काजल है, इसे मैं ब्राउन की जस्ट ऊपर लगा रही हूँ, थोड़ा सा अंदर जाके। ब्राउन पूरा कवर अप नहीं करूँगी मैं। और उसके बाद मैं उसे हल्का सा स्मच कर दिया है मैंने। तो इस तरह से आपका जो लुक है वो पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक भी नहीं आएगा। जो काजल है आपकी आंखें भी बड़ी लगेंगी क्योंकि आपने अंदर की तरफ में जो है वो क्रीम शेड लगाया है या वाइट शेड लगाया है, तो इससे आपकी आईज़ भी बड़ी लगेंगी। इसके बाद मैंने कलर बार का यहाँ पर जो फेस मिस्ट होता है वो मैंने लगाया है। और अब मैं हाइलाइट्स लगा रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाइलाइट्स आपके बहुत ब्यूटीफुली दिखें, और इस वजह से पहले अगर आप स्प्रे लगा लोगे, फेस मिस्ट लगा लोगे, उसके बाद हाइलाइट्स करोगे ना, तो उसकी शाइन थोड़ी देर बाद बहुत अच्छी आती है गाइस। और तो यहाँ पे हाइलाइट्स, मैं सारे हाइलाइट्स पॉइंट्स अपने कवर अप कर रही हूँ। और हाइलाइट्स की भी जो ये पैलेट है ना गाइस, ये बहुत अमेजिंग लगी मुझे यूरोप गर्ल की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इसको ले लो। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एंडोर्समेंट, बट मुझे अच्छा लगा। अगर आप मेकअप के शौकीन हो ना तो आपके पास ये पैलेट ज़रूर होनी चाहिए। और इसके बाद हाइलाइट्स मैं अपने नोज़ के जस्ट बगल में भी लगा रही हूँ ताकि उस पार्ट पे भी मेरी शाइन बन जाए। और यहाँ पे कैलालिस एक कंपनी है, उसका ये जो आईलैश है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया है। साथ में इसके आपको ग्लू भी मिलता है, ब्लैक कलर के ग्लू मिलते हैं, वाइट नहीं मिलते हैं। तो उसको लगाकर आप थोड़ी देर 2 मिनट के लिए सिर्फ आप छोड़िए जो आईलैश है, और थोड़ा सा उसे सुखाने के बाद जस्ट अपनी आईज़ पे एज इट इज़ जैसे मैंने लगाया है आप इसे लगा लीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा, वॉल्यूम वाला मस्कारा है गाइस, ये मैं ऐसे लगा रही हूँ अपनी आईज़ पर। तो इससे मेरी आईज़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेंगी। और ये मैबेलिन का था ये जो मस्कारा था गाइस। तो अब मैं अपने ब्रो बोन एरिया पर सिल्वर शेड, पिंकिश सिल्वर शेड है वो लगा रही हूँ। तो ये भी मैं अपने जो यूरोप गर्ल की किट थी, जो हाईलाइट वाली किट थी, उससे मैं ऐसे लगा रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मेरा हाफ़ से ज़्यादा मेकअप हो चुका है और अब मैं अपने लिपस्टिक पार्ट पे बढ़ रही हूँ। तो लिपस्टिक भी यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिपस्टिक से पहले मैं यहाँ पर जो है ना ये बिंदी लगा रही हूँ, जो गुजराती बिंदी जैसे लगाई जाती है। मैं हर जगह पे इसे मैंने लगा लिया है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। फेस्टिव सीजन्स में तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और मैंने यहाँ पे जो बिंदी लगाई है वो बिल्कुल सीधी मैं बिंदी लगाई हूँ। और इसके बाद मैं इसके नीचे जस्ट जाके एक छोटा सा और बिंदु लगा दूँगी। तो ओवरऑल इस तरह से मेरा जो गुजराती लुक है वो आने लगा है गाइस धीरे धीरे। अभी काफ़ी कुछ बचा है इसके बाद। और अब मैं अपने लिपस्टिक पार्ट पे आ गई हूँ।
तो यहाँ पे मैं आउटलाइन कर रही हूँ पिंक शेड से। बहुत ब्यूटीफुल सा ये पिंक है और ये स्विस ब्यूटी की पेंसिल्स हैं, जो आउटलाइन पेंसिल मैं मंगाई थी, लिप लाइनर पेंसिल्स है बेसिकली ये। तो ये सेट में मैंने मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आउटलाइन मैंने पिंक से इसका कर लिया है और इसके बाद देखिए आप मैं क्या करने वाली हूँ। अब मुझे अपने लिप्स बहुत थोड़े से पतले हैं मेरे, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे थिक भी दिखाना है। तो मैंने ब्राउन शेड लिया, ब्राउन शेड की लिप पेंसिल, लिप लाइनर लिया और मैंने अपने आउटलाइंस को और कवर अप किया है पिंक शेड के जस्ट नीचे जाके। तो पूरा ओवरऑल भी आपको कवर अप नहीं करना है, जो आपकी लिप का शेप है ना, ऊपर का एंड नीचे का, उसको आपको सेट करना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर टैल की लिपस्टिक है उसको लगा रही हूँ। और ये जो है ना वो आप कह सकते हो ये थोड़ी सी मैटी लिपस्टिक है। तो जब भी आपको लिपस्टिक जो भी आपके लिप्स होते हैं ना, जब आपको पाउटी दिखाना होता है ना, तो ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं आपके फेस पर। कैसे? क्योंकि ये मैट हो जाते हैं ना गाइस, तो आप इसको ऊपर तक भी ले जाके सेट कर सकते हो। और इसके बाद मैंने फेसेस कनाडा का यहाँ पे फेस पाउडर अपनी लिप्स के ऊपर लगा लिया, लिपस्टिक के जस्ट ऊपर मैंने लगाया था। और अब मैं यहाँ पर जो लिप ग्लॉस है उसे लगा रही हूँ। इससे होगा क्या, एक तो आपकी जो अंदर की लिपस्टिक है ना वो स्टिक हो जाएगी एज इट इज़ पाउडर की वजह से। और उसके बाद जब आप ये लिप लाइनर भी लगाओगे ना, ये भी कहीं नहीं जाने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं स्टिक हो जाएगा। तो गाइस अब मेरा ओवरऑल लुक आप देखिए। तो गाइस बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, जो कि मैं लेके आने वाली हूँ दुर्गा पूजा का जो लुक होता है ना वो लेके आने वाली हूँ, और बहुत स्पेशल वो भी होने वाला है गाइस। और बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।